को ट्रू फॉल्स बताना है और ट्रू फॉल्स के साथ साथ हमको रीजन भी देना है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग। ठीक है, कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, पहला पॉइंट क्या कहता है हमसे। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर। ठीक है, और ये ट्रू क्यों है बेटा। देखो, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने जब इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक करा था तो उसमें इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सब चीज़ है। ठीक है, तो हमने वहां से निकाल सकते हैं ये ट्रू है बेटा। क्यों है ट्रू, टू इरेशनल नंबर डिफाइन करे गए हैं कि हम उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर क्यू बराबर नहीं होता और पी क्यू आर इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये और इसके साथ साथ रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ द बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, कि रियल नंबर क्या होता है बेटा, रैशनल और इरेशनल नंबर का दोनों का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि सारे इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो हम ये छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा ये। ठीक है बेटा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट कहता है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट। अंडर रूट में अंदर कोई सा भी नंबर। ठीक है, कि ऑन जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, ये कहता है हमसे। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर हम बहुत सारे नंबर होते हैं। अगर हम सारे नंबर्स को अंडर रूट, सारे नेचुरल नंबर को अगर हम अंडर रूट के अंदर डाल दें तो बहुत सारे नेचुरल नंबर अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। कैसे होगा बेटा, स्टेटमेंट दे रखा है हमने, रीजन दे रखा है कि अंडर रूट के अंदर अगर हम 9 डाल दें, ठीक है, तो ये 9 अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे बाहर निकल के आ जाएगा, देखो, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू, क्योंकि हमको फैक्टर बनाने होते हैं, फैक्टर बना के 3 का पेयर बाहर निकल गया तो ये 3 बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसी तरीके से अगर हम अंडर रूट 2 अगर हम अंडर रूट 2 को रूट के अंदर रखेंगे, 2 को अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा। उसका एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, 1.414 डॉट 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 डॉट। ठीक है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं, पूरे नंबर आने चाहिए, डेसिमल्स वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इसलिए बेटा हंड्रेड सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे नंबर्स अगर हम अंडर रूट के अंदर डाल दें, ठीक है, और वो अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा हमारा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले ने क्या कहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। देखो, देखिए, पहले वाले का कन्वर्स है। पहले वाले में क्या कहा गया था कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये कहा गया था। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्या ये तुम आप खुद सोचो। ठीक है, तो हमने पहले प्रूफ क्या करा था कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। लेकिन अब क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि स्टेटमेंट बताओ कि सही है या गलत है। ठीक है, कि सारे रियल नंबर इरेशनल है, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, रीजन क्या है बेटा, स्टेटमेंट फॉल्स है इसलिए क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों होते हैं, रैशनल भी होते हैं इरेशनल होते हैं। ठीक है, इसलिए सारे रियल नंबर, ठीक है, कैन नॉट बी रैशनल, क्योंकि यहाँ पे रैशनल भी होंगे और रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कि सारे फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है, कि इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, सब आते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होने वाला है। ठीक है, फिर नंबर 2 में हमसे जो कहा जा रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational। ठीक है, if not, give an example of a square root of a number that is rational। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा इरेशनल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप खुद से एग्जाम्पल बनाओ। ठीक है, कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स को डालो और जिनका जो आंसर निकले वो रैशनल नंबर निकले। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिसमें जीरो भी आता है, नेगेटिव में भी सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव में भी सारे नंबर आते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ पॉजिटिव वाले। ठीक है, कि नंबर लाइन के इधर वाले जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2, ठीक है,
थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है, सेवन, ये वाले नंबर जो है ना सारे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स बताने हैं हमको, ठीक है। तो सही है बेटा, ठीक है, ये वाले नंबर बताते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे बताने हैं? तो क्वेश्चन ने कहा कि देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ये नंबर है मेरे पास फोर, ठीक है, मैं दो नंबर और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये नंबर है नाइन, ठीक है। अगर मैं फोर और नाइन को देखूं और बाकी सारे नंबर को देखूं, ठीक है, तो मुझे फोर और नाइन एक ऐसा नंबर दिखता है, अगर मैं फोर को अंडर रूट के अंदर डालता हूँ तो मेरे पास जो एक स्क्वायर निकलता है पॉजिटिव नंबर्स का, ठीक है, जिसको हम टू कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नाइन को अगर हम अंडर रूट के अंदर डालें तो हमारे पास नंबर निकल के आता है थ्री, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन ने कहा कि इरेशनल होते हैं, नहीं भाई इरेशनल तो नहीं हो रहे, ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं, स्टेटमेंट बनाकर लिख देते हैं एक दो लाइन में, ठीक है। नो, सबसे पहले हमारा क्या होने वाला है बेटा, क्योंकि इन्होंने जो कहा है ना कि इरेशनल होंगे, तो ऐसा तो नहीं है, नो, ठीक है। द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ने हमसे कहा, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कहा कि नहीं है तो एग्जाम्पल दो, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या ले लो बेटा, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा है, अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर, ठीक है। अंडर रूट फोर को अगर हम फैक्टर बनाए, इसको थोड़ा सा खोलें तो टू इंटू टू बन जाएगा, एक पेयर बन गया, जैसे कि हमको पता है कि पेयर बाहर निकल जाते हैं अंडर रूट टू से, ठीक है। तो अंडर रूट से बाहर निकल गया तो हमारे पास आंसर आया पॉजिटिव नंबर टू, ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इनको दिखा देते हैं, नाइन, ठीक है। तो नाइन अंडर रूट के अंदर अगर हम डालें, ठीक है, तो कितना निकलेगा बेटा, थ्री इंटू थ्री निकलेगा, और थ्री इंटू थ्री हमारा एक पेयर बन गया और पेयर बाहर निकल जाता है, थ्री आंसर आया। थ्री भी क्या है बेटा, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जैसे कि हमको पता ही है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमने क्या डिस्कस करा, ठीक है, यहाँ से हमने निकला, ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर को अगर हमने अंडर रूट के अंदर डाला जिससे कि फोर और नाइन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हेंस, ठीक है, द स्क्वेयर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फोर एंड नाइन आर नॉट इरेशनल, ठीक है, जैसे कि हमने बताया भी था, ठीक है, कि रैशनल नहीं है, ठीक है। तो यही हमसे कहा गया था, ठीक है, कि स्टेटमेंट हमको लिखना था कि अगर है तो बताओ क्यों है, अगर नहीं है तो बताओ क्यों क्यों नहीं है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं, अंदर हमसे कहा गया है कि अंडर रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कि अंडर रूट थ्री को, अंडर रूट फाइव को, ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो इसको करने का एक ही तरीका होता है, नंबर अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आए, ठीक है, फाइव हो, थ्री हो, ठीक है, या कोई और नंबर हो, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। तो वो हम जानते हैं बेटा क्या तरीका है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, हम अंडर रूट फाइव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि हम क्या करें, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, अज्यूम कर लें, ठीक है, क्या अज्यूम कर लें, अज्यूम अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कि हम अज्यूम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल,
ट्राइंगल को, ठीक है बेटा। तो जैसे कि अज्यूम करा है हमने, तो हम क्या लेते हैं, ठीक है, एक बेस होता है हमारे पास, ठीक है, एक ही बेस होता है, ठीक है, ये होता है हमारा बेस, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट, 2 यूनिट माना हमने इसको, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर को माना हमने 1 यूनिट, ठीक है। अब ये क्या है बेटा हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा ये ट्रायंगल गलत सा बन गया, इसको सही से बनाते हैं, ठीक है। हमारा 2 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है, और ये हमारा, ठीक है। अब ये जो है हमारा नहीं पता, ठीक है, ये क्या है, क्या है बेटा, हाइपोटेनस है, ठीक है, मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस है, ठीक है, नहीं पता ये कितना है, हमको यही फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं। आप देखो हाइपोटेनस फाइंड किस तरीके से करा जाता है, हाइपोटेनस फाइंड करा जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमसे, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस, ठीक है, इस पर नाम दे देते हैं बी सी, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। अब यहाँ से हमको देखते हैं क्या होता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हाइपोटेनस नहीं पता, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो ऐसे ही चलता रहेगा, हाइपोटेनस की जगह हमने क्या नंबर लाइन पे हमारे नंबर हैं, ठीक है, हमारे पास है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ए बी का स्क्वायर है, और बेस हमारा सी ए का स्क्वायर है, ठीक है। इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं, जो डायमेंशंस हमारे हैं, ठीक है। ये नहीं पता बी सी हमको, तो बी सी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ए बी का स्क्वायर हमको पता है कि 1 का स्क्वायर है, और हमको सी ए का स्क्वायर पता है, सी ए का मतलब कि ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा, ठीक है, सॉल्व कर लो, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो मतलब 1, और 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको अंडर रूट में नहीं चाहिए, हमारा जो हाइपोटेनस है हमको स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो वो चला जाता है अंडर रूट 5 के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमको रिप्रेजेंट करना था, किसको, अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर, और हमारा जो परपेंडिकुलर आया है वो कितना है, अंडर रूट 5 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि जो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, और यहाँ हमारा 3 है, और यहाँ हमारा 4 है, ठीक है। इसी तरीके से 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक पॉजिटिव नंबर लाइन बना ली, क्योंकि हमारे सारे नंबर पॉजिटिव है ना, ठीक है। जो हमारा बेस था वो कहाँ से कहाँ तक का था, यहाँ तक का था हमारा बेस, ठीक है। तो हमारे 2 यूनिट बेस के थे, ठीक है, और 1 यूनिट हमारा किसका था, 1 यूनिट हमारा था परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो 2 यूनिट ये हो गए, ठीक है, और 1 यूनिट ये हो गया, और ये हमारा था बेटा जो हमने अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करा था ना, वो हमारा ये था, ठीक है, जो हाइपोटेनस हमने निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए बेटा एक कंपस, ठीक है। और कंपस, हम कंपस को 1 सेंटीमीटर का विड्थ करेंगे, चौड़ा करेंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पर कंपास की निप रखेंगे, और यहाँ पर अपनी पेंसिल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, एक कंप्लीट आर्क बनेगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक आर्क बनाया ना, इस तरीके से आर्क बनाया, जहाँ पर ये रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है, जहाँ पर इसने आर्क ने लाइन को टच करा है, वही वैल्यू हमारी अंडर रूट 5 की कहलाएगी, इसी तरीके से, ठीक है। यही कहा गया है बेटा हमसे क्वेश्चन में कि अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर थे, तो इसलिए हमने नंबर लाइन भी पॉजिटिव ही बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है नंबर लाइन को, ठीक है। नंबर लाइन पर हमने अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो क्लास एक्टिविटी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है, ठीक है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आता ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट वाला क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में आया ही नहीं और ना ही वो कभी आएगा आइंदा, ठीक है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को करते ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने भी उस क्वेश्चन को स्किप करा दिया होगा और हम भी उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। बेटा यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट।